और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं न्यूज पंच में, जहां भारत के लिए एक अच्छी खबर आ गई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025 और 2026 में 6.4% की रफ्तार से बढ़ेगी और यह अनुमान अप्रैल के मुकाबले थोड़ा बेहतर है और इससे भारत में चल रही सुधारों की रफ्तार, मजबूत खपत और सरकारी निवेश का समर्थन मिल रहा है। दरअसल IMF ने मंगलवार को अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में ये बात कही। भारत की ये स्थिर और मजबूत ग्रोथ दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है और अगर भारत सुधारों की इस रफ्तार को बनाए रखता है तो 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से भी बढ़ सकता है। ऐसे में ये खबर निवेशकों और आम लोगों के लिए भी काफी उत्साहजनक है, क्योंकि वो भारत के उज्जवल आर्थिक भविष्य की ओर इशारा करती है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं IMF के आर्थिक विकास के अनुमान में भारत का जलवा। तो आपको बता दें कि IMF के इस आर्थिक विकास के अनुमान में भारत का ये जलवा इस वक्त देखने को मिला है, जहां दुनिया की सबसे तेज रफ्तार के साथ अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पर इस वक्त भारत नजर आए। 2025-26 में 6.4% की रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, ये अनुमान जताया गया है। वैश्विक विकास दर के अनुमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि 2025 के लिए वैश्विक विकास दर की अगर हम बात करें तो 2.8% से बढ़कर उसे भी 3% किया गया। 2026 में वैश्विक विकास अनुमान जो है 3.1% पर है। और वहीं भारत के अलावा अगर हम बात अमेरिका की करें तो अमेरिका में विकास दर 2025 में 1.9% और 2026 में 2% है। ऐसे में चीन की अगर हम बात करते तो विकास दर 2025 में 4.8 और 2026 में 4.2%। भारत में सुधार, मजबूत खपत और सरकारी निवेश से विकास संभव है, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि नौकरियों और बुनियादी सुविधाओं पर भी हमें जोर देना होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि क्या कुछ आखिर कहा गया है IMF की तरफ से अपनी इस रिपोर्ट में। दरअसल इसमें बताया गया कि वित्त वर्ष 2025-2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। मजबूत उपभोग और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा मिलने से वृद्धि दर में इजाफा होगा। इससे देश में स्थिर विकास को भी गति मिलेगी। भारत की आर्थिक वृद्धि दर में इजाफा अप्रैल के पूर्वानुमान की तुलना में अधिक बेहतर स्थिति को दर्शाता है। ये बात IMF की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से कही गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हें। अजय मिश्रा, कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को? IMF की तरफ से जो कहा गया है कि भारत इस वक्त सबसे ज्यादा तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है और कहीं ना कहीं हमारा लक्ष्य भी है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र को बनाना, कितना महत्वपूर्ण? देखिए, भारत पूरी दुनिया का ग्रोथ इंजन साबित हो सकता है और अगले 2 सालों के लिए तो स्पष्ट हो गया है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी भारत रहने वाला है। उसकी बहुत सारी वजह हैं। आप देखिए, तीनों ही सेक्टर्स जो इकॉनमी के हैं वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जो रेनफॉल अभी हुई है, मानसून की स्थिति काफ़ी बेहतर है और आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आपको बेहतर दिखाई दे सकती है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के जो PMI के आंकड़े आए हैं वो दोनों ही आंकड़े ये बताते हैं कि सर्विस सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डिमांड लगातार बढ़ रही है। अच्छी खबर ये है कि जो भारत में महंगाई दर है वो अभी 77 महीनों के सबसे निचले स्तर पर है और यही वजह है कि सरकार के पास एक कुशन मिलता है कि आप अपनी वित्तीय स्थिरता को बनाए रखते हुए जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट करें। तो ये IMF का ये कहना कि इस अनिश्चितता के माहौल में जब सभी लोग ट्रंप के टैरिफ की ओर निगाहें लगाए बैठे हुए हैं और भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील पर अभी लगातार बातचीत चल रही है, भारत की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत की स्थिति में दिख रही है और आने वाले दिनों में जो ऊर्जा की कीमतें हैं कृतिका, वो 7% नीचे जाने की उम्मीद है, जो कि भारत के लिए दूसरा पॉजिटिव है। तो ओवरऑल अगर आप टैरिफ की बात देखें तो थोड़ा सा सेटलमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पर जापान के साथ 15% का ट्रेड हुआ, टैरिफ तय किया गया। यूरोपियन यूनियन के साथ अभी बात कल ही हुई है जिसमें 15% के टैरिफ की बात हुई है। माना जा रहा है कि जल्दी ही जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, चीन के साथ पहले ही बातचीत हो चुकी है, तो अब ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं हैं अमेरिका की तरफ से वो थोड़ा सा स्टेबल हो रही हैं टैरिफ के मुद्दे पर और आगे जाते हुए जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील है उससे भी कुछ सकारात्मक संकेत देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो विकसित राष्ट्र का जो सपना है उसको साकार करने में कितनी मदद मिलेगी GDP ग्रोथ से?
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भारत जैसे इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए जो कि लगातार विकसित होने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी ग्रोथ रेट को 6.5-7% बढ़ाए, लेकिन अभी भी बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि हमें 8 से 9% की दर पर विकास करना होगा अगर आप 2047 के लक्ष्य को देखें। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो सरकारी इन्वेस्टमेंट है, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसमें कदम ताल नहीं करेगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो सभी को अपना प्रयास करना होगा और अपने अपने स्तर पर योगदान देना होगा, तभी ये जो बड़ा जो सपना है विकसित भारत का वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही अजय, बाकी देशों की भी रिपोर्ट इसमें साझा की गई है, जहां अमेरिका की बात की गई है और चीन का भी जिक्र किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ का जो दर है, जो परसेंटेज है, वो भारत की ही है। तो अगर आप अमेरिका की बात करें तो अभी इस क्वार्टर में आप देखिए तो उनकी केवल आधी फीसदी की विकास दर रही, जो कि काफ़ी सारे महीनों में बहुत ही नीचे रही है। वहाँ पर अभी महंगाई का प्रेशर बना हुआ है। IMF की रिपोर्ट ही खुद कहती है कि अगर टैरिफ ज़्यादा लगाए जाते हैं तो आयातित महंगाई अमेरिका में बढ़ सकती है, और इसीलिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर यह कहा गया है कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनको इंडिपेंडेंस दिया जाना चाहिए। और आप जानते हैं कि अमेरिका में सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच में भी तनातनी है वो जो चल रही है। तो इसके मद्देनजर आप देख रहे हैं कि जो चीन में जो अनुमान जताया गया है, चीन में अगले साल थोड़ी सी मंदी होने की उम्मीद है, लेकिन 4.8% का ठीक ठाक का उनका इतने बड़े बेस पे जो ग्रोथ है उसमें चीन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भारत को भी अगर विकसित बनना है तो चीन के साथ जो कारोबारी रिश्ते हैं उनको एक नई दिशा देनी होगी। तो ये तो एक अलग बात रही, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जो यूरो जोन है उसमें मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा हैं। इमर्जिंग इकॉनमीज में चाइना की इकॉनमी, भारत की इकॉनमी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और अमेरिका का भी विकास करना पूरे ग्लोबल ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, और इसीलिए इन तीनों इकॉनमीज़ पर ख़ास तौर पर नज़र रखी गई है इस IMF के आउटलुक में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस पूरी रिपोर्ट से जुड़े हुए।